आपको कहना चाहते, इस संसार के अंदर एक ही आवाज है, एक ही वाणी है, एक का शब्द है, जिस शब्द को सुन करके मुर्दों में भी जान आ जाती है। इस संसार के अंदर जब मुर्दा पड़ा रहता है, उस मुर्दे को चाहे दुनिया का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बलशाली व्यक्ति कुछ भी बोले, इस मुर्दे का टस से बस भी नहीं होता। लेकिन आपसे कहना चाहते, एक आवाज है जो है आपके मेरे परमेश्वर की आवाज। मेरे परमेश्वर को उस आवाज के द्वारा क्या होता है, उस आवाज को मुर्दे भी सुनते हैं। उस आवाज का इनकार मुर्दे भी नहीं कर सकते। उस आवाज का इनकार हवा और पानी भी नहीं कर सकते। उस हवा का इनकार आंधी और तूफान भी नहीं कर सकते। जब वो आवाज निकलती है, कहती है थम जा, आंधी को भी, आंधी को भी, तूफानों को भी, पानी को भी रास्ता देना पड़ता है। एक आवाज है, इस आवाज से आज्ञा का पालन सबको करना पड़ता है। और आपसे कहना चाहते, खुशखबरी ये है, खुशखबरी ये है खुदा के लोगों, ये खुशखबरी नहीं है उस आवाज के द्वारा मुर्दे, प्यारे परमेश्वर, मुर्दे भी उस आवाज की बात को मानते। खुशखबरी ये है, वही आवाज जो परमेश्वर की आवाज है, जो आपके मेरे मुंह से निकलती है। हालेलुया। किसके मुंह से निकलती है? अरे पास्टर साहब आपके मुंह से, और पास्टर बलिंदर सिंह जी के मुंह से, अरे वो अपोस्टल प्रणोला के मुंह से, और पास्टर डॉक्टर नरेंद्र डेविड के मुंह से, और प्रे कह सकते हैं पास्टर रेमंड गार्डनर के मुंह से। आपसे कहना नहीं, जब वही आवाज आपके और मेरे मुंह से निकलती है, जब वो परमेश्वर की आवाज हमारे मुंह से निकलती है, वो परमेश्वर का शब्द आपके मेरे मुंह से निकलता है, आपको कहना चाहते मुर्दा चीज में भी जान आ जाती है। आप किसने परमेश्वर आपको ये बताने के लिए खड़े नहीं है वो इसके लिए क्या कुछ किया, आपको ये बताने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिस परमेश्वर की आवाज को जब पहले परमेश्वर इसके लिए अपने मुंह से बोला, वो हड्डियां जी उठी। आज आपसे कहना चाहते हैं, जब वही परमेश्वर की आवाज आपके मुंह से निकलेगी, आपके मुर्दा बिजनेस जी उठेगा। आपके प्यारे परमेश्वर मुर्दा अवस्था, आपके परिवार टूटी अवस्था में, मुर्दा अवस्था में है, आपसे कहना चाहते परमेश्वर के वचन को बोलना चालू करें। आपके परिवार के जो रिश्ते मर चुके हैं, पति पत्नी के आपस के रिश्ते मर चुके हैं, माता पिता बच्चों के रिश्ते मर चुके हैं, और बिजनेस जो डाउन हो चुका है, जिनके जिनमें सफलता मर चुकी हो गए, पता नहीं कब सफलता मिलेगी, आपसे कहना चाहते बोलना चालू करें परमेश्वर की बात को, और सफलता को जिंदा होना पड़ेगा। उस बीमार शरीर को, बीमारी की अवस्था में, बीमारी ने जिस अंग को मार दिया है, जो पैर अभी काम नहीं कर रहा, जो किडनी अभी काम नहीं कर रही, जो कोख अभी काम नहीं कर रही, आपसे कहना चाहते बोलना चालू करें, उस कोख में जीवन आ जाएगा, उस पाँव में जीवन आ जाएगा, उस बिजनेस में जीवन आ जाएगा। यीशु के नाम से बोले, यीशु के नाम से बोलना चालू करें और कहे, मैं भी आज्ञा देता हूँ, यीशु की हड्डियों जी उठो, यीशु की हड्डियों जी उठो। आज की सुबह प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते, वो सूखी हड्डियां, वो सूखा जीवन, वो मरी अवस्था क्या है, आज इस गीत के दौरान अपने जीवन की बातों को बोलना चालू करें। अगर वो बिजनेस है, अगर वो सफलता है, अगर वो किसी बात को तरफ से बोलना चालू करे, कहे जी उठो यीशु के नाम से। मैं यीशु की वाणी लेकर तुम्हें कहता हूँ, मैं यीशु की बात को तुम्हें कहता हूँ, ये हालेलुया। सूखी हड्डियों जी उठो।
चीजों को जीना होगा। चीजें जी उठेंगी, रिश्ते जी उठेंगे, रोग में जीवन आ जाएगा, शायद सफलता के अंदर सफलता की का जीवन आ जाएगा, निराशाओं के अंदर आशा का जीवन आ जाएगा। क्या होगा? कब होगा? जब आप वो बोलेंगे जो परमेश्वर बोलता है, जो परमेश्वर बोलता है। हम इन बातों को बोले। परमेश्वर के लोग, एक और बात, हमारा समय हो चुका है, लेकिन एक और बात बोल करके हम खत्म करेंगे। मुझे आपको और क्या बोलना है? कई बार हमें ऐसा लगता है हम तो जीवन के अंदर बहुत कमजोर हैं, हम आत्मिक तौर से कमजोर हैं, हम शारीरिक तौर से कमजोर हैं, हम जीवन के अंदर धन के अंदर बहुत कमजोर हैं। हमें लगता है परमेश्वर, मैं तो अच्छी तरह से चल भी नहीं सकता, मैं तो अच्छी तरह से बोल भी नहीं सकता। आपको मालूम है परमेश्वर के लोगों, यिर्मयाह नाम के व्यक्ति को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसने अपने आप से क्या बोलना चालू किया? उसने कहा मैं तो बालक हूँ। घर जाकर आप पढ़ना, अभी ये इस वचन को हम बाद में देखेंगे। यिर्मयाह 1 के 5 से लेकर 7 तक आप पढ़ोगे। परमेश्वर के लोगों, क्या परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे गर्भ में रखने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझे जानते को भविष्यवक्ता ठहराया, मैंने तुझे अभिषेक किया। लेकिन वो यिर्मयाह क्या कहता है? हे परमेश्वर, मैं तो बालक हूँ, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। परमेश्वर ने क्या कहा? उसे घुड़की लगाई, डांटा, बोला खबरदार, जब अपने आप को बालक का, बच्चा का, बोले तू बोलना नहीं जानता, चिंता मत कर, तेरी जीभ का इलाज मैं करूंगा, बोलने को मैं चेंज कर दूंगा। आज से तू क्या करेगा? आगे घर जाकर पढ़ना। परमेश्वर ने कहा अब से तू क्या करेगा? मैंने क्या किया? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी बुद्धि को तेज कर दिया है, मैंने तेरे दिमाग को तेज कर दिया है, मैंने तेरी जीवन को ताकत भर दी है। ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे अंदर अपने वचन को डाल दिया है। अब तू जाकर के मेरी बात को बोल, जो मैं कह रहा हूँ बोल, जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसे बोल। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो कहता तुझे बोलना नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं तुझे अपने वचन देता हूँ, और यही तो अंगीकार है। उसकी बात को बोलना ही तो अंगीकार है, हमें अपनी थोड़ी बोलना है। लेकिन दिक्कत समस्या क्या है? हम अपनी बोलते हैं, हम अपनी बुद्धि दिखाते हैं, है ना, हम स्मार्ट हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। प्रभु कह रहे हैं इस तरह से काम होगा, नहीं परमेश्वर इस तरह से काम होगा। हम क्या करते हैं? हम कई बार हम ही खुद बोलते हैं और बोलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हें नहीं, मुझे, मैं जो कह रहा हूँ वो तुम बोलो। एक और घटना करने का जल्दी से हमें क्या बोलना है, यानी परमेश्वर की योएल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, योएल नबी की पुस्तक 3रा अध्याय को अगर हम निकालेंगे, वहां पर परमेश्वर ट्रेन कर रहा है अपने लोगों को, वहां परमेश्वर ट्रेन कर रहा है अपने लोगों को, बता रहा है कि तुम्हें क्या बोलना है। अरे मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या तुम्हें बोलना है। वहां भी लोग क्या थे? बड़े परेशान थे। क्या परेशानी थी? घर जाकर उसके पहले अध्याय को पढ़ोगे तो क्या था? ऐसा लिखा है जो कुछ इस टिड्डी से बचा उस टिड्डी ने खा लिया, उस टिड्डी से बचा उस टिड्डी ने खा लिया। पहले अध्याय को अभी निकालना, 3रे अध्याय को निकाले, लेकिन पहले अध्याय में ऐसे लिखा है याबेश नाम टिड्डी ने बचाया, उस टिड्डी ने खा लिया, इससे बचा उस टिड्डी ने खा लिया। यानी कि उनके जीवन में क्या है? विपत्ति विपत्ति आती जा रही थी। अब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। योएल 3 का 10 में क्या लिखा है? हाँ जी, योएल 3 का 10 पढ़े। अपनी अपनी, हाँ जी, अपने अपने, हाँ जी, हल्की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हंसिया को पीट कर, हाँ जी, बर्छी बनाओ जो बलहीन हो, जो क्या हो? बलहीन का मतलब कमजोर, कुछ नहीं कर, बोलो जो कमजोर है, जो बलहीन है, जिसमें कोई ताकत नहीं है, जिसके पास कोई ताकत नहीं, वो क्या करे? वो बैठकर रोए, प्रभु कोई ताकत नहीं है, क्या करूं, चला भी नहीं जाता, क्या करूं, बोला भी नहीं जाता, क्या करूं खुदा, तेरे भवन आने के लिए गाड़ी भी नहीं है, क्या करूं खुदा, मेरे पास छुट्टी नहीं है, क्या करूं परमेश्वर, बहुत क्या हो, बड़ा बलहीन हो। प्रभु क्या कह रहा है? जो बलहीन हो, आजी, वह भी कहे, क्या कहे? मैं वीर हूँ। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, परमेश्वर कह रहा है वो बात बोलो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। वो कह रहा तुम कमजोर हो, हाँ मुझे मालूम है,
कई बार हम क्या करते हैं, खुदा के पास जाकर बोलते हैं, प्रभु तुझे मालूम है कितना कमजोर हूँ। आप पास्टर साहब हमेशा वहां से बोलते रहते हैं, ओ 10 मांस दो, 10 मांस दो। अरे परमेश्वर आपको मालूम है मेरे पास जो 100 मांस है, वो 100 मांस जो मेरे पास जो हिस्सा है उसका अगर मैं 10 दे दूंगा, मेरे 100 से मेरा काम नहीं हो रहा। तुझे मालूम है प्रभु मैं कितना कमजोर हूँ। पास्टर साहब बोलते रहते हैं, प्रार्थना में आओ, प्रार्थना में आओ। पास्टर साहब को मालूम नहीं है कि मैं 10 मिनट बैठने में दिक्कत होती है, घुटने में दर्द है, पेट में दर्द है, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है। परमेश्वर मैं बहुत कमजोर हूँ। प्रभु क्या कहता है, मुझे मालूम। प्रभु क्या कहता है, अरे मुझे मालूम भाई, तू कितना कमजोर है मुझे मालूम है, देख तू कितना बिजी है मुझे मालूम है, तू प्रधानमंत्री से ज्यादा बिजी है मुझे मालूम है, कर कुछ नहीं रहा ये भी मुझे मालूम है। ये भी परमेश्वर ये मालूम है। कई लोगों से बात करो हमेशा बिजी, कर क्या रहे, मतलब कुछ नहीं, कर क्या रहे, कुछ नहीं कर रहे, समस्याएं फिर भी हैं, बहुत बिजी हैं, सामर्थ्य बिजी है, और दिन रात लगे हुए हैं, फिर भी क्या है, खाली। थैली क्या है, खाली है। बैंक अकाउंट क्या है, खाली है। घर भी क्या है, खाली है। मैं भी खाली, ये भी खाली, सब कुछ खाली खाली, लेकिन समय नहीं है। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर जानता है, और आपसे कहना चाहते परमेश्वर जानता है तू कितना कमजोर है, लेकिन खुदा कह रहा है तू जो कमजोर है, तो तू बलहीन है, मैं तुझे बताना चाहता हूँ तुझे क्या बोलना है। तुझे बोलना चालू कर। क्या बोलना चालू कर, मैं वीर हूँ। कमजोर कहे मैं वीर हूँ, और मेरे निर्बल कहे मैं बलवान हूँ। जो कमजोर है वो कहना चालू करे मैं ताकतवर हूँ। परमेश्वर आपसे कहना चाहते, खुदा का वचन ये कहता है जो कंगाल है वो कहना चालू करे मैं धनी हूँ। जो गरीब हो कहना चालू करे मैं अमीर हूँ। जो बीमार हो कहना चालू करे मैं चंगा हूँ। जो कमजोर हो कहना चालू करे मैं ताकतवर हूँ। आपसे कहना चाहते परमेश्वर आपको कह अंगीकार करना सिखा रहा है। आपको वो बोलना है जो परमेश्वर आपको कह रहा है। परमेश्वर आपको कह रहा है मुझे मालूम है तू कमजोर है, लेकिन मुझे मालूम है तू वीर बन सकता है। इससे क्या कर, तो बोलना चालू कर मैं वीर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं सामर्थ्य हूँ। आपसे कहना चाहते आने वाले दिन में आपकी हर परिस्थिति चेंज होने वाली है। आपकी हर एक बात चेंज हो जाएगी अगर आप वो बोलना चालू करेंगे तो परमेश्वर कहता है। और आज एक प्रभु के दास ने प्रचार किया तो एक व्यक्ति उनके पास दौड़ करके आया, बोला पास्टर साहब ये क्या, परमेश्वर हमें झूठ बोलना सिखा रहा है, हमें तो कमजोर हो। प्रभु क्या कह रहा है, जो बलहीन हो क्या बोले मैं वीर हूँ। क्या परमेश्वर झूठ बोल कर प्रभु के दास ने कहा, परमेश्वर